फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न बच्चा पार्टी। आज हम करेंगे क्लास 5th की हिंदी बुक वीना का चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन आंसर। देखिए, फर्स्ट प्रश्न क्या है। जवाहर सिंह अपनी गाय को मौसी कहकर बुलाता था। आप अपने घर या आसपास के पशु पक्षियों को क्या कहकर बुलाते हैं? ठीक है। जवाहर सिंह कौन था? हीरालाल का बेटा था। ठीक है, हीरा सिंह का बेटा था, तो वो अपनी गाय को मौसी कहता था। तो आप अपने आसपास के पशु पक्षियों को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर आएगा, मेरे घर पर एक कुत्ता है, हम उसको ब्राउनी कहकर बुलाते हैं। वह गाय तथा सांड भी आते हैं, हम उन्हें उनके रंग तथा डील डोल के आधार पर विभिन्न नामों से पुकारते हैं। जैसे बछड़ा या बछिया के जोड़े को हीरा मोती, बड़े दुलारे सांड को भोलू, पड़ोस की पालतू बिल्ली को म्याऊं तथा पालतू तोते को मिट्ठू आदि। ठीक है। अब नेक्स्ट, सुंदरिया के दूर चले जाने के बाद जवाहर सिंह को कैसा लगा होगा? आप जब आपका कोई प्रिय आपसे दूर जाए तो आपको कैसा लगता है, आपको बताना है। जवाहर सिंह को सुंदरिया से दूर जाने पर बहुत दुख हुआ होगा, क्योंकि मौसी कहता था, उसे बहुत प्यार करता था। जब कोई प्रिय दूर जाता है तो मुझे उदासी और खालीपन महसूस होता है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, जवाहर सिंह सुंदरिया की देखभाल के लिए क्या क्या करता होगा? जवाहर सिंह सुंदरिया की देखभाल में अपने घर वालों की मदद करता होगा। वह उसके खाने पीने का ध्यान रखता होगा, उसे समय समय पर सहलाता होगा, उससे बातें करता होगा, दूध दूहते समय शरीर के मक्खी मच्छरों को हवा करके भगाता रहता होगा, उसे नहलाते समय अपने पिता को पानी देता होगा। ठीक है। अब अपने आसपास के पशु पक्षियों के लिए क्या करते हैं? तो मैं अपनी छत पर पक्षियों तथा बंदरों के लिए पीने के पानी बर्तन में रख देता हूँ। घर में खाने पीने के बचे खाद्य पदार्थ जैसे रोटी चावल सब्जी बचे हिस्से आदि घर के बाहर बर्तन में रखता हूँ, जिससे गली में आने वाली गाय सांड कुत्ते अपने घर के आसपास पाले गए पशु पक्षियों को प्यार करता हूँ, उनकी देखभाल में मालिकों की मदद करता हूँ। अगर कोई इन पालतू पशु पक्षियों को मारता या परेशान करता है तो उसे ऐसा करने से रोकता हूँ। अब पाठ से नीचे दिए गए प्रश्नों पर क्या करना है आपको? ये स्माइल का, ठीक है, निशान बनाना है। प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। ठीक है। अब क्या है प्रश्न? फर्स्ट देखिए, लोग सुंदरिया को देख के ईर्ष्या ईर्ष्या मतलब जलन क्यों करते थे? क्योंकि सुंदरिया बहुत आकर्षक थी और सुंदरिया बहुत दूध देती थी। हीरा सिंह के मन में सुंदरिया को बेचने की बात क्यों आई? सुंदरिया के लिए चारे का प्रबंध करना कठिन हो गया था। प्रश्न नंबर 3 देखिए, हीरा सिंह ने स्वयं को गाय की नौकरी पर लगाने की बात क्यों कही? वह गाय से बिछोह सहन नहीं कर पा रहा था। बिछोह मतलब दूर नहीं रह पा रहा था। प्रश्न नंबर 4 देखिए, गाय घोसी के साथ क्यों नहीं जाना चाहती थी? गाय हीरा सिंह और उसके परिवार से अलग नहीं होना चाहती थी। गाय को भी था कि घोसी उसे स्नेह से नहीं पालेगा। ठीक है। अब हीरा सिंह गाय को बेचने से क्यों डर रहा था? क्यों डर रहा था? हीरा सिंह सुंदरिया को बेचने से इसलिए डर रहा था क्योंकि उसका बड़ा लड़का जवाहर सिंह सुंदरिया को मौसी कहता था और बहुत प्यार करता था। उसे डर था कि जवाहर सिंह गाय को बेचने जाने से बहुत दुख होगा। सेठ हीरा सिंह की गाय को देखकर क्यों प्रसन्न हुआ? सेठ सुंदरिया को देखकर प्रसन्न हुआ क्योंकि वह बहुत सुंदर और स्वस्थ थी। उसे 15 सेर से ज्यादा दूध दिया और सेठ को बहुत अच्छा लगा। तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा? सेठ ने हीरा सिंह से ऐसा क्यों कहा? तो क्या कहा? सेठ ने हीरा सिंह से इसलिए कहा क्योंकि सुंदरिया ने घोसी के साथ कम दूध दिया था, जबकि हीरा सिंह ने कहा था वह 15 सेर से ज्यादा दूध देती है। सेठ को लगा कि हीरा सिंह ने उसे गलत जानकारी दे दी है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कुछ सेठ के कुछ कहने से पहले ही हीरा सिंह गाय को लेकर क्यों चल दिया? हीरा सिंह गाय को लेकर इसलिए चल दिया क्योंकि सुंदरिया से बहुत प्यार करता था, घोसी के साथ नहीं छोड़ना चाहता था। वह नहीं चाहता था सुंदरिया को कोई तकलीफ और अपमान हो। ठीक है। अब सुंदरिया और हीरा सिंह, कहानी में सुंदरिया की बहुत सारी विशेषताओं का पता चलता है। विशेषताओं को नीचे लिखिए। ठीक है। वह क्या था? बहुत आकर्षक थी, बहुत दूध देती थी, डील डोल वाली थी, अच्छे डील डोल, उसका शरीर अच्छा था, मालिक की आज्ञा का पालन करती थी, बहुत दूध देती थी, वह मालिक से काफ़ी लगाव रहती थी और प्यार और अपनापन समझती थी। अब आप हीरा सिंह की विशेषताओं को अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। हीरा सिंह में क्या क्या विशेष? मेहनती और ईमानदार था, परिवार और सुंदरिया से बहुत प्यार करता था,
गरीब है लेकिन बच्चों और गाय की देखभाल करना चाहता है। वह सुंदरिया को बेचने के लिए मजबूर था लेकिन उसे बहुत दुख हुआ। वह साहसी है सेठ से साफ साफ अपनी बात कही। आगे समझ और अनुभव। क्या आपको लगता है कि पशु पक्षी भी हमारी भावनाएं समझते हैं? तो हाँ, ठीक है। हाँ, पशु पक्षी भी हमारी भावनाएं समझते हैं। जैसे जब मैं दुखी होता हूँ तो पालतू कुत्ता मेरे पास आकर चुपचाप बैठ जाता है। जौहर सिंह सुंदरिया को मौसी कहकर क्यों संबोधित करता है? जौहर सिंह सुंदरिया को मौसी कहकर संबोधित करता होगा क्योंकि वह उसके परिवार का सदस्य मानता था और बहुत प्यार करता था। नगर में बड़े पशुओं को पालतू बनाने वाले लोग कम क्यों हैं? नगर में बड़े पशुओं को पालतू बनाने वाले लोग कम हैं क्योंकि शहर में जगह कम होती है, चारे का प्रबंध करना कठिन होता है और लोग काम में बहुत व्यस्त होते हैं। उसके बाद देखिए, पशु पक्षी मनुष्य की तरह बोल नहीं पाते परंतु वे अपनी आपस में बातें करते होंगे। क्या आप सहमत है? उदाहरण दीजिए। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। पशु पक्षी अपनी आवाज़ों से हाव भाव से बात करते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे घर के पास दो बिल्लियाँ अक्सर म्याऊं म्याऊं करके बात करती हैं, जैसे एक दूसरे को कुछ बता रही हों। पक्षी भी सुबह चहचहाकर एक दूसरे से बात करते हैं। ठीक है। अब आगे देखिए, अनुमान और कल्पना। गाय का नाम सुंदरिया किसने व क्यों रखा होगा? सुंदरिया नाम शायद जवाहर सिंह ने रखा होगा क्योंकि बहुत प्यार करता था। उसे ये नाम इसलिए रखा हो, गाय बहुत सुंदर और आकर्षक थी। दूसरा देखिए, हीरा सिंह के घर में सुंदरिया की विदाई के दृश्य की कल्पना कीजिए। जब सुंदरिया को ले जाने का समय आया, जवाहर सिंह उदास हो गया होगा। सुंदरिया को गले लगाकर रो रहा होगा, कहा होगा, मौसी तुम जल्दी वापस आना। हीरा सिंह भी चुपके से आंसू पोंछ रहा होगा। सुंदरिया बार बार पीछे मुड़कर जवाहर सिंह और घर की ओर देख रही होगी, जैसे वह भी नहीं चाहती थी जाना। पूरा परिवार उदास होकर सुंदरिया को विदा करता होगा। सुंदरिया को सुंदरिया को वापस घर लेकर जाते हुए हीरा सिंह को कैसा लग रहा होगा? सुंदरिया को वापस घर लेकर जाते हुए हीरा सिंह को बहुत खुशी हुई होगी और क्योंकि वह अपनी प्यारी गाय को वापस पाने के लिए इस परिवार के पास ले जा रहा था। थोड़ा दुख भी हो रहा होगा क्योंकि उसे सेठ के पैसे तनख्वाह चुकाने थे, लेकिन सुंदरिया को अपने साथ देखकर उसे सुकून मिल रहा होगा। ठीक है। आगे देखिए, भाषा की बात। नीचे दिए गए मुहावरों का प्रयोग कहानी में किया गया है। कहानी में ढूंढकर अर्थ लिखकर पुस्तिका में लिखिए। जैसे, लाज से गड़ जाना का मतलब क्या है? शर्मिंदगी महसूस करना। जब मैंने गलत जवाब दिया तो मैं कक्षा में लाज से गड़ गया। दूध देने में कामधेनु बहुत अधिक दूध देने वाली। हमारी गाय दूध देने में कामधेनु है, रोज 10 लीटर दूध देती है। जी भर जाना, बहुत उदास होना। अपने दोस्त को विदा करते समय मेरा जी भर गया। ठीक है। एकटक देखना मतलब लगातार और ध्यान से देखना। बच्चा बच्चा नई खिलौना गाड़ी को एकटक देखता रह गया था। आंख लगना, नींद आ जाना। किताब पढ़ते पढ़ते रात को मेरी आंख लग गई। नीचे अगला देखिए, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। वाक्यों में रेखांकित शब्द से मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द चुनकर वाक्य पुनः लिखिए। सुंदरिया की सुंदरता से कई लोगों को जलन होती थी। जलन मतलब ईर्ष्या होती थी। ठीक है, ईर्ष्या लिख देंगे जलन की जगह। वहाँ की गाय अच्छी होती है, एक गाय का बंदोबस्त कर दो। बंदोबस्त मतलब प्रबंध कर दो। ठीक है। सुंदरिया मेरी रुसवाई, रुसवाई मतलब अपमान क्यों करवाती है? सुंदरिया को देखकर हीरा सिंह विह्वल हो उठा। विह्वल मतलब भावुक हो उठा। आप मुझसे जितनी महीने चाहें कसकर चाकरी करवाएं। चाकरी का मतलब नौकरी करवाएं। ठीक है। आगे कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको क्या अर्थ समझ आया? अपने विचार से समूह में साझा करिए। रुपए तो ले लिए लेकिन हीरा सिंह का जी भरा जा रहा था। इस वाक्य का क्या अर्थ है? मतलब वो दुखी हो रहा था। इस वाक्य का मतलब है, हीरा सिंह ने सुंदरिया को बेचकर पैसे तो ले लिए थे लेकिन उसे बहुत दुख और उदासी महसूस हो रही थी। मन ही मन सुंदरिया को बेचने के फैसले से परेशान था। विचार क्या है? हीरा सिंह सुंदरिया को बहुत लगाव था इसलिए। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, गाय की नौकरी पर मुझे लगा दीजिए, चाहे तनख्वाह कम कर दीजिए। हीरा सिंह सेठ से कह रहा है कि उसे सुंदरिया की देखभाल करने का काम दे दिया जाए, भले ही इसके लिए उसको पैसे थोड़े कम दिए जाए। यह वाक्य हीरा सिंह के सुंदरिया के प्रति गहरे प्यार को दर्शाता है। वो सुंदरिया को अपने पास रखना चाहता था ताकि उसकी देखभाल कर सके। वह पैसे से ज़्यादा सुंदरिया की खुशी और अपने नज़दीकी को महत्व देता था। अब अगला देखिए, गाय ने उसकी ओर देखा जैसे पूछना चाहती थी, क्या सचमुच ही इसके साथ चली जाऊं? तो इसका अर्थ है, जब सुंदरिया घोसी के साथ भेजा जा रहा था सुंदरिया को, तो हीरा सिंह की ओर देखा और वो पूछ रही थी, क्या सचमुच घोसी के साथ जाना है? तो इसका क्या विचार है?
इससे ये पता चलता है। ये वाक्य सुंदरिया और हीरा सिंह के बीच गहरे भावात्मक रिश्ते को दिखाता है। सुंदरिया को भी लगता है कि परिवार से अलग हो रही है। हीरा सिंह के आखिरी पुष्टि करना चाहती है। यह दर्शाता है कि पशु भी इंसानों की भावनाओं को समझते हैं। फिर गाय के गले पर सिर रखकर बोला, सुंदरिया देख, मेरी ओछी मत कराना, मैं दूर हूँ तो क्या हुआ, मुझे सुख है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, हीरा सिंह सुंदरिया से कह रहा है कि वह कम दूध देकर अपमान न करे, भले ही अब उसका मालिक न हो। सुंदरिया की अच्छी देखभाल और सम्मान में खुशी मिलती है। विचार ये वाक्य हीरा सिंह की भावना और सुंदरिया के प्रति प्रेम को दिखाता है। वह चाहता है कि सुंदरिया सेठ के यहाँ भी उतना ही दूध दे जितना पहले देती थी, ताकि उसकी इज्जत बनी रहे। वह दिखाता है कि हीरा सिंह को सुंदरिया की खुशी और सम्मान की बहुत फिक्र है। ठीक है। समूह में साझा करने के लिए विचार ये आप बता सकते हैं। ठीक है। उसके बाद रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं? जो नीचे लाइन लगी है ना, वो किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं? उसे एक सेठ के यहाँ चौकीदारी मिल गई, तो किसको मिल गई? हीरा सिंह को। उसे देखकर लोगों को ईर्ष्या होती थी, किसे देखकर? सुंदरिया को देखकर। वह कैसे बताए सुंदरिया उसके परिवार का अंग है? कौन? हीरा सिंह। सचमुच वैसी सुंदर स्वस्थ गाय उन्होंने अभी तक नहीं देखी थी सेठ के लिए। गाय उसके साथ जाना नहीं चाहती थी सेठ के लिए। ठीक है। अब आगे है, नीचे दिए गए कुछ चित्र हैं, इनको देखते हुए अपने समूह में चर्चा कर समझाएं कि पशु पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आप इसके अतिरिक्त और कुछ बिंदु भी जोड़ सकते हैं। ठीक है। तो पशु पक्षी भी हमारी तरह जीते जागते जीव हैं। देखभाल कई तरीकों से कर सकते हैं, जैसे चिड़िया के लिए पेड़ पर घर बना सकते हैं, गर्मियों में पानी रख सकते हैं, दाना भी डाल सकते हैं। पालतू जानवरों के लिए क्या कर सकते हैं? हम खाना डाल सकते हैं, गाय बकरी जैसे सब फल सब्जियों के छिलके डाल सकते हैं। ठीक है। अब आपके घर में दूध कहाँ से आता है, यह भी पता कीजिए। किन किन पशुओं का दूध पीने के लिए उपयोग किया जाता है? तो कहाँ से आता है? डेयरी से आता है। ठीक है। और किन किन पशुओं का उपयोग? गाय, भैंस, बकरी, ऊँट। ठीक है। ऊँट का क्षेत्र कुछ क्षेत्रों में पिया जाता है, कुछ में बकरी का दूध। किसी गौशाला अथवा दुग्ध उत्पादन केंद्र का भ्रमण कीजिए और कि पशुओं का लालन पालन कैसे किया जाता है। इस गतिविधि में शिक्षकों व अभिभावकों की सहायता भी ले सकते हैं। चारे पानी का कैसे प्रबंध किया जाता है आपको बताना है। साफ सफाई, देखभाल, दूध निकालना कैसे किया जाता है। ठीक है। अब कल्पना की उड़ान। अब क्या है, सेठ के घर से लौटकर जाते हुए रसिंग सुंदरिया को बहुत प्यार करता है, सहलाता है, बातें करता है। सुंदरिया भी बोल सकती, तो कल्पना कीजिए सुंदरिया क्या बात कर रही होती। तो सुंदरिया कह रही होती, सुंदरिया अब तुम घर वापस आ गई हो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। तो मुझे भी याद आई हीरा सिंह, डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगे। कभी नहीं, तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। हमेशा तुम्हारी देखभाल करूंगा, मैं भी तुम्हारे पास रहूंगी और भरोसा निभाऊंगी। ठीक है। ये है। अब आपने सुंदरिया कहानी पढ़ी है। कहानी को नाटक के रूप में बदलकर कक्षा में समूह के साथ नाटक मंचन करना है। ठीक है। जैसे हीरा सिंह क्या है? गरीब किसान है। जवाहर सिंह कौन है? बेटा है उसका। सुंदरिया कौन है? गाय। ठीक है। सेठ कौन है? दूध का मालिक। ठीक है। घोसी कौन है? गाय को संभालने वाला व्यक्ति। तो ये हम कर सकते हैं नाटक, ये आप अपने आप कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद बूझो पहेली। राग सुरीला, रंग से काली, सबके मन को भाती, पेड़ बैठ पेड़ की डाली पर मीठे गीत सुनाती, कौन करता है ऐसा? कोयल। जल थल दोनों में रहता है, धीमी जिसकी चाल, खतरा पाकर सिमट जाए झट, बन जाता खुटहाल, तो कौन है? कछुआ। शरीर लकड़ी का एक ऐसा घर जो जल में है चलता, सबको अपने साथ बिठाकर पार सभी को करता, तो कौन है ये? नाव। ठीक है। पुस्तकालय व अन्य स्रोत। पाठ में दूध की मात्रा को सेर में दर्शाया गया है। ठीक है। तो हम और भी, जो मापन की प्राचीन भारतीय इकाई थी, पहले केजी में मापने या लीटर में मापने सेर। ठीक है। इसी प्रकार की वस्तुओं की मात्रा के मापन की प्राचीन भारतीय इकाइयाँ प्रचलित हैं। आप पुस्तकालय से मापन संबंधित पुस्तकें ढूंढकर मापन की अन्य प्राचीन भारतीय इकाइयों का पता लगाइए। इसके लिए आप शिक्षक और अभिभावक की भी सहायता ले सकते हैं। कक्षा सहपाठियों से साझा कीजिए। विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक की सहायता से मापन की प्राचीन इकाइयाँ जैसे रत्ती, मासा, तोला, मन आदि की जानकारी प्राप्त करें। ठीक है। आगे देखिए, भूल भुलैया। ये है,
यहाँ से जवाहर सिंह ने सुंदरिया के बारे में जताने के लिए अपने पिता हीरा सिंह को पत्र लिखा। महिला डाकिया उस पत्र को हीरा सिंह तक पहुंचाना चाहती है। हीरे डाकिया, आपको इस पहेली को हल करते समय बाहर निकलना है ताकि वह हीरा सिंह तक पहुंच सके। यहाँ पर पहुंचाना है, ठीक है। अब दाएं से बाएं, पहला है हीरा सिंह कहाँ रहता था, तो ये कहाँ रहता था, हरियाणा, ठीक है। हरियाणा में रहता था, तो ये आपको करना है। ओके, यहाँ पे हरियाणा आएगा। उसके बाद 3 नंबर पे आएगा जवाहर सिंह सुंदरिया को क्या कहता था, तो मौसी, ठीक है। 4 नंबर पे सेठ के यहाँ हीरा सिंह को कौन सी नौकरी मिली, ठीक है, तो चौकीदार की मिली, ठीक है। ये सब लिखना है आपको। 7 नंबर, दूध से क्या बनता है, दूध 7 नंबर देखिए कहाँ पे है, मक्खन बनता है। तो ये सब ऐसे भरना है, कर लोगे। अब हाथी और चींटी, ये एक पोयम दी हुई है, ठीक है। अपने कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक वीणा में चींटी और हाथी की छुपम छुपाई का आनंद लिया होगा, ठीक है। पहले हमने चींटी और हाथी की छुपम छुपाई देखी है। आइए अब उनके साथ कुश्ती देखने चलते हैं। एक बार की बात है, चींटी रानी अपने फटफटिया मोटरसाइकिल पर बैठकर कुश्ती देखने जा रही थी। रास्ते में मिले हाथी भाई ने हाथ दिखाया तो चींटी रुक गई और बोली, क्या हाल है हाथी भाई, क्यों रोका। हाथी बोला, मैं सोच रहा था कि मेरे जैसे पहलवान को छोड़कर तुम अकेले कुश्ती देखने का आनंद नहीं आएगा। चींटी ने कहा, ठीक है पहलवान भाई, बैठ जाइए। हाथी के बैठते ही चींटी सरपट फटफटिया दौड़ा दी। न जाने कहाँ से रास्ते में रोड़ा आया, फटफटिया पलट गई, हाथी के सिर पर बहुत चोट आई, ठीक है। और चींटी को मामूली सी खरोच भी नहीं आई। सोचिए चींटी को खरोच क्यों नहीं आई, ठीक है। अब क्या क्या है इसका आंसर लिखेंगे, चींटी ने हेलमेट पहन रखा था, ठीक है। अब चींटी बने हाथी नहीं, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, ठीक है। हमें क्या है, ये देखो, यातायात संकेतक का ध्यान रखना चाहिए, पैदल क्रॉसिंग का रुकना चाहिए, लाल बत्ती पे हेलमेट पहनना चाहिए, सुरक्षा पेटी अनिवार्य है, सीट बेल्ट लगानी चाहिए, फुटपाथ पर चलना चाहिए, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना चाहिए हमें। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।